हम हाजिर हैं उस महामुकाबले से पहले जिसका सबको इंतजार था। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इंडिया पर, क्योंकि हमारी कवरेज है यहां दिल्ली से, अहमदाबाद से और इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हम न्यूज़ हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन यहां स्टूडियोज में हमारे साथ मेहमान मौजूद, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन संदीप पाटिल और इंग्लैंड से हमारे खास मेहमान मोंटी पनेसर। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमृत आनंद, लाइव सीधा अहमदाबाद से। और उससे पहले हम चलेंगे इस्लामाबाद, हम न्यूज समर अब्बास के पास। समर अब्बास हम न्यूज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और समर के साथ वहां पर खास मेहमान हैं। समर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और किशोर अजवानी हमारे साथ वहां से मौजूद है। जी किशोर, किस तरह की एक्साइटमेंट है? आज भारत के अंदर एक बड़ा मैच है, लग रहा है कि वर्ल्ड कप शुरू आज ही हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आज ही हो रहा है एक तरह से, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा मैच, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच, 200 करोड़ लोग इस मैच का इंतजार कर रहे हैं। तो क्यों ना अहमदाबाद ही चलते हैं और पूछते हैं अमृत से वहां पर माहौल क्या है। अमृत, एक तो इंडियन फैंस के लिए ये जरूर बताइएगा कि शुभमन गिल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? किशोर, कल रोहित शर्मा ने कहा था कि 99%, उसके बाद बहुत देर तक गिल ने प्रैक्टिस की थी यहाँ पर, और इससे उम्मीद ये है कि बिल्कुल गिल भी खेल रहे हैं। और ऐसी खबर भी आ रही है कि कुड भी पॉसिबल कि अश्विन को भी प्लेइंग 11 में हिस्सा दिया जाए। जो यहाँ की पिच देखी है रात में रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ ने, उसके बाद ऐसी भी खबर आ रही है कि अश्विन को भी मौका दिया जा सकता है। यानी गिल तो खेलेंगे ही, अश्विन को भी मौका मिल सकता है किशोर। लेकिन किशोर, फैंस की अगर हम बात करें तो फैंस, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि आज यहाँ पर 1,35,000 की कैपेसिटी है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सारे फैंस खुशी यहाँ पर है। अमृत, इतने लोग हैं वहां पर कि सिग्नल्स में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर यह है कि जैसा अमृत ने बताया, कल रोहित शर्मा ने भी कहा कि 99% लग रहा है कि शुभमन गिल खेलेंगे। संदीप साहब, सकलैन साहब उधर हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर भी, मोहम्मद वसीम भी वहां पर है, माफ कीजिएगा जी। वालेकुम सलाम कहूँगा मैं इनको। और बड़ी अच्छी खबर अमृत ने दी है। अगर शुभमन गिल आज अंतिम 11 में खेलता है तो ताकत बढ़ जाएगी बल्लेबाजी की। और साथ में जैसे उन्होंने कहा है कि अश्विन भी अगर टीम में जगह बनाते हैं तो इससे बढ़िया चीज़ और नहीं होगी, क्योंकि जो अनुभव अश्विन के पास है और जैसे विकेट नज़र आ रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों भारत के अंतिम 11 का हिस्सा बने। सकलैन साहब, स्वागत आपका। जी अच्छी खबर है शुभमन की कि अगर वो टीम के अंदर आता है। आई थिंक जो पिछला मैच हुआ था एशिया कप में, आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू शुभमन गिल, क्योंकि पहला मैच जो हुआ, जो बारिश की नज़र हो गया और उसका फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद जो दूसरे मैच में इंडिया की बैटिंग लाइनअप जो चली है, स्पार्क या आग लगाने वाला शुभमन गिल था। तो आई थिंक इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। बट आई थिंक हमारे लड़के भी काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हैं, वेल फोकस्ड हैं और बड़ा अच्छा मैच खेल के आए हैं। इट विल बी रियली ग्रेट कॉन्टेस्ट होगा आज और मज़ा आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़ा ग्राउंड और क्राउड है। मेरा ख्याल है 1,30,000 11 वर्सेस 11 का आज मैच होगा। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप एज वेल। ज़बरदस्त, बिल्कुल। और दूसरा ये किशोर, ये भी है कि ग्राउंड बड़ा है, इसकी बाउंड्री ज़रा बड़ी है हैदराबाद वाले ग्राउंड से, तो यहाँ ज़रा एथलेटिक्स, यानी कि जो एथलीट तगड़ा होगा वो ज़्यादा बेहतर रन बनाने की पोजीशन में होगा। ओवैस का कमेंट भी इस पे लेते हैं। राजीव ओवैस, अब देखिए, इट्स इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली। जैसे आपने भी समर भाई कहा कि अगर स्टार्ट की हम बात करें तो वर्ल्ड कप असल मैच जो उनसे आज है। लेकिन एक चीज़ आपने रियलाइज़ करनी है, इट्स जस्ट नॉट पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इट्स अ वर्ल्ड कप मैच। आपने पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस दोनों टीम से दिखानी है, लेकिन एक एज है यहाँ पर। अगर शुभमन गिल खेलते हैं तो आपको पता है कि वो एक जो ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक ब्रीथ देते हैं इंडियन टीम को। यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी भी स्कोर की है। फिर रोहित शर्मा के साथ उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन देखने वाली बात है, क्योंकि ईशान किशन ने भी पिछले मैच में बड़ी ताबड़दार, आपको पता है वो भारी खेली थी, तो वो भी बड़े अच्छे ओपनर यहाँ पर साबित होंगे। लेकिन अगर दोनों टीम्स को कंपेयर करूँ तो
नसीम शाह ज़रूर मौजूद नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है जिस तरीके से हमेशा हावी रहे इंडियन बैट्समैन के ऊपर। एक दो मैचेस में हम लोग थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा अनहावी रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है कि उनका जो इन स्विंगिंग यॉर्कर है उस पर रोहित शर्मा और शुभनाम गिल के कहीं ना कहीं दिमाग में बात खटकती है। अच्छा, एक चीज जो हमें वहां से अमृत ने अपडेट किया अहमदाबाद से, जो उन्होंने कहा जी कि अश्विन भी शायद खेलेंगे टीम में आज, तो 3 स्पिनर्स के साथ इसका मतलब है कि भारत आज मैदान में उतर रहा है। तो संदीप पाटिल साहब, आप क्या समझते हैं? और मोंटी का भी कमेंट इस पर हम चाहेंगे कि 3 स्पिनर्स के साथ जब भारत मैदान में जाएगा तो पाकिस्तानी साइड पर भी 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं प्रॉपर, जबकि तीसरे इफ्तिहार जब पार्ट टाइमर वो भी मौजूद है, तो 3-3 स्पिनर्स दोनों साइड पे हैं। बैलेंस कैसा बन रहा है? बैलेंस तो बढ़िया मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 स्पिनर है और 3 मीडियम फास्ट बॉलर्स भी है। आप बुमराह की बात करो, आप मोहम्मद सिराज की बात करो, और हार्दिक पांड्या को भूलना नहीं चाहिए। तो जो बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है मैच जीतने के लिए, और सारे के सारे हमारे जो खिलाड़ी है वो अच्छे फॉर्म में नज़र आए हैं। हाल ही में हुए पहले 2 मैच में, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए भी कहूँगा कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन उनका पिछले मैच में, एक जो रिकॉर्ड चेस उन्होंने कायम की है। लेकिन जो ग्राउंड है ये बड़ा ग्राउंड है, और आई थिंक इसीलिए शायद अश्विन का जिक्र किया होगा कप्तान रोहित शर्मा ने। मोंटी, आपको लगता है कि 3 स्पिनर्स खिलाने चाहिए? आई थिंक विकेट टर्न हो रही है, एंड जैसे कल प्रैक्टिस किया है भारत ने, एंड राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा यही सोचेंगे दैट जो बॉल घूम रही है, फिर आई थिंक डेफिनेटली खेलना चाहिए। और ग्राउंड बड़ा है, एंड ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है। सो जैसे मैं कह रहा था, जो भी स्पिनर के पास हिम्मत होएगी थोड़ा फ्लाइट देना, ग्राउंड के डायमेंशंस के साथ खेलना, वो स्पिनर आई थिंक अंडर प्रेशर में सिचुएशन जब होता है ना, वो चीज़ संभाल पाएंगे। एंड ये गेम अभी क्या है ना, जिसकी मेंटल प्रिपरेशन सबसे बेस्टर है, वो टीम आई थिंक जीतेगी। एंड जैसे एक होता है ना 7-0 एंड इंतज़ार है 8-0 कब होएगा, वो भी एक मेंटली एक चीज़ होती है दिमाग में। जब भारत अच्छी पोजीशन में होंगे, सोचेंगे चलो सेम सिचुएशन, सेम माहौल, वर्ल्ड कप है, चलो आज भी हम हार जाएंगे। सो ये साइकोलॉजिकल जो गेम होती है ना, जब इंडिया का मोमेंटम होएगा ना, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान का रिएक्शन कैसा है। अमृत के पास चलते हैं। अमृत, ये उस ग्राउंड के बारे में कहा जाता है रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों से पिच बनाई जा सकती है, क्या लग रहा है ये टर्निंग पिच, या टर्निंग ना भी हो तो थोड़ी स्पिनर्स को मदद देने वाली पिच हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए किशोर, कल तभी रोहित शर्मा ऐसी खबरें निकल कर आई टीम मीटिंग से कि अगर ऐसा हुआ तभी अश्विन की बात सामने आई कि हाँ अश्विन को खिलाया जा सकता है। और देखिए जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुकाबला हो वहां स्पिनिंग ट्रैक तो थोड़ी बहुत होती ही है। ये पिच भी मैं बताऊं कि चेन्नई की माकूल पिच होगी, बहुत ज़्यादा इसमें जो बैट्समैन हैं उनके लिए थोड़ा सा आनंद होगा, लेकिन तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मेहनत करनी होगी। जो फिरोजशाह कोटला में अरुण जेटली स्टेडियम में हमने देखा था, तेज़ गेंदबाजों को, स्पिनर्स को अपनी काबिलियत दिखानी होगी। आपको इजी विकेट नहीं मिलेंगे, आपको विकेट के लिए जाना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी किशोर यहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। वसीम साहब, इस पर आपका भी कमेंट चाहेंगे? देखें, जो स्पिन की बात हो, ऑब्वियसली अगर पिच उस तरह का है जिस तरह का हमने चेन्नई में देखा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, तो फिर तो आप कह सकते हैं तीसरा स्पिनर बनता है। लेकिन आप उसमें जो थोड़ा एज देखते हैं हम कि इंडिया को एडवांटेज है, उनके पास पेस ऑलराउंडर मौजूद है, तो दे कुड अफोर्ड कि वो एक पेसर ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जा सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर स्ट्रैटेजी पे जाना चाहे भी तो फिर भी या बैट्समैन एक कम करना पड़ेगा या फिर एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करना पड़ेगा, जो कि 2 फास्ट बॉलर से मेरा नहीं ख्याल है कि आप जा सकते हैं। बाकी जो बात अभी हो रही थी भी स्पिन बॉलिंग की, देखिए मैच मेलबर्न में नहीं हो रहा, कोई एड्डी वड्डी बाउंड्री नहीं है कि जितने छड़ के बॉल करोगे तो बाउंड्री से पड़ाया जाएगा। इट्स अहमदाबाद। और दूसरा, मॉडर्न क्रिकेट में स्पिनर्स आपको बहुत कम नज़र आते हैं जो कि फ्लाइट वेरिएशन से बॉल करते हैं। बैट का साइज़ देखें, जिस तरह आजकल प्लेयर खेलते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन ये कि आराम से आप छोड़ के बॉल करें और बाउंड्री पे कैच हो जाएंगे, अब वो वाली क्रिकेट रही नहीं है, वो 80s 70s की क्रिकेट थी। तो आई थिंक बॉलर्स को अपनी जो लाइन और लेंथ है, उनके जो टैक्टिक्स बाकी हैं, उनके ऊपर ज़्यादा काम करना होगा। और आई थिंक कि पाकिस्तान कि अगर हम बैटिंग लाइनअप देखते हैं तो मे बी 3 लेफ्ट हैंडर्स आपको जो नज़र आ रहे हैं, वो थोड़ा सा इंकरेज करेगा इंडिया को कि मे बी एक ऑफ स्पिनिंग ऑप्शन उनके पास आ जाए कि हमारे पास ओपनर्स में से एक लेफ्ट हैंडर होगा, उसके बाद सऊद शकील है, नीचे नवाज आते हैं, वो भी लेफ्ट हैंडर हैं। तो आई थिंक दे हैव ऑप्शंस के हम इनमें से चूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि 3 फास्ट बॉलर इंडिया अगर खिलाता है और फिर उसके बाद 3 स्पिनर्स भी होते हैं तो मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान टीम को। लेकिन जो अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो सेटल हो चुका है और वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत बेहतर खेल रहे हैं, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो सऊद शकील हैं और उसके बाद इफ्तिखार हैं।
नवाज और शादाब वैसे ही स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अच्छा, इसमें जो डायमेंशन जो है अहमदाबाद स्टेडियम की, मैं ज़रा वो सकी भाई ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो स्ट्रेट की बाउंड्री है वो है जी 77 मीटर है, और आप मिड विकेट पे जाएं, मिड विकेट इसकी 74 बनती है, और फाइन लेग और पॉइंट जो है वो बनती है 62, और ये डायमेंशन इस ग्राउंड की नहीं, थोड़ा सा हैदराबाद से बड़ा है लेकिन एमसीजी वाला नहीं थोड़ा bigger है। है। जी सकी भाई। हाँ नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। आई थिंक बैजी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। आई थिंक एशमन अगर आता है तो यहाँ तो पिच में थोड़ा सा परचेज ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर 30+ है, और दूसरा ये कि हमारे 3 लेफ्ट हैंडर हैं, उसकी वजह से जो है वो इस तरह कर रहे हैं। लग्जरी जो है वो इंडिया को इस वजह से मिलती है कि हार्दिक पांड्या प्रॉपर बॉलर है, प्रॉपर बैट्समैन है, तो इस वजह से वो एक फास्ट बॉलर को बिठा के एक स्पिनर को लेके आ सकते हैं। हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, हमारे पास स्पिनिंग बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आई थिंक उनके टैक्टिक्स जो है वो कंडीशन को देखते हुए, पिच की कंडीशन को देखते हुए, और हमारे जो लेफ्ट हैंडर हैं उनको देखते हुए मेरा ख्याल है प्रॉब्ली शायद एशविन को अंदर डालेंगे। वैसे हमारा अहमदाबाद का जो रिकॉर्ड है वैसे वो अच्छा रहा है वैसे देखिए, इंडिया के अगर खिलाफ। आप बात करें ओवरऑल, क्योंकि जैसे मोंटी बात कर रहे थे 7 मैचेस की, कि पाकिस्तान ने 7 जो मैचेस थे वहाँ पर क्योंकि 7-0 से चल रहा है, तो इंडिया ने जितने भी वर्ल्ड कप हैं उसके अंदर पहले बैटिंग की है। एक क्योंकि बैटिंग करके फिर पाकिस्तान को उन्होंने चेस करने पे किया, लेकिन एक अच्छी बात थी यहाँ पर टॉस बड़ा मैटर करेगा इस विकेट पे। लेकिन मुझे अच्छा लगा था कि पाकिस्तान ने एक मैच आपको पता है चेस करके भी दिखाया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अपना वर्ल्ड कप का। उसके अलावा आपको पता है प्रैक्टिस मैच के अंदर भी आपने चेस करते हुए कहा। लेकिन इट्स अ बॉल ऑफ स्पिन, क्योंकि यहाँ पर जो पिछला मैच हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, सॉरी इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से जो ओपनर था, वहाँ पर आपको याद हो कि 247 को स्कोर बना था, और न्यूजीलैंड ने बाद में चेस बड़ा इजीली किया था, तो बैटिंग को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही थी विकेट जोन से। देखने वाली बात है कि यहाँ पर स्पिनर्स किस तरीके से रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जहाँ पर जडेजा की बात होती है वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा रिलक्टेंसी दिखाता है कुलदीप यादव पे। और मैं क्योंकि उस दिन सकी भाई से बात भी करता, वसीम भाई से, मोहम्मद अपना जो रिजवान है उनकी वीडियो आ रही थी कि वो नेट्स में बहुत ज़्यादा, जो चाइनामैन स्पिनर है उसको ज़्यादा वो अपना खेल रहे थे, उन्होंने कोई नेट बॉलर वहाँ पकड़ा हुआ था उसको ज़्यादा वो यूटिलाइज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की है कि हमने इनके जो 3 स्पिनर्स हैं उनको किस तरीके से एग्रेसिवनेस दिखानी। यहाँ पर एग्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप रोल प्ले किस तरीके से आपके बैटिंग ऑर्डर करता है। और वैसे जो यहाँ पे किशोर जो एनालिसिस आ रहे हैं, कल बाबर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था, वो तो ये बता रहे थे कि अंडर द लाइट्स बैटिंग जरा ज्यादा इजी होगी, एडवांटेज होगा। यानी इससे मतलब टॉस जीत के जो टीम टॉस जीतेगी शायद पहले बॉलिंग करे। जी, टॉस जीतने पे क्या करना चाहिए सदीप? अगर चेज करना बेटर होगा तो? नहीं, बिल्कुल। अगर जो भी टीमें हमने देखी है इस वर्ल्ड कप के दौरान या जो प्रैक्टिस मैचेस हुए जिन्होंने चेस किया था उनकी ज़्यादा जीत हुई है। तो पर ये इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में वो प्रेशर वाला भी बात आ जाती है, तो अगर रन्स ऑन द बोर्ड वाला जो एक ईज ऑफ प्रेशर मिलता है वो भी एक फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है इंडिया पाकिस्तान के लिए, भले ही पिच कैसी हो। ने देखिए, इससे पहले जो भी मैचेस हुए इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जहाँ पे इंडिया ने जीत हासिल की है बैटिंग पहला करके, लेकिन आज जो कंडीशंस है और जो ओस हमने देखी है इस वर्ल्ड कप के शुरू से मैच से लेके, जब ओस गिरती है तो बल्लेबाजी आसान हो जाती है। ड्यू फैक्टर मोंटी ये और वो स्पिनर्स के लिए भी और दिक्कत देगा फिर बाद में। जी, आई थिंक स्पिनर्स को ज़्यादा दिक्कत मिलती है जब ड्यू होती है, बिकॉज एक ग्रिप डिफिकल्ट होता है, तो काफ़ी मुश्किल मिलती है ग्रिप करनी बॉल को। तो आप भी कहेंगे कि पहले फील्डिंग करनी चाहिए? आई थिंक ये भारत को पहले फील्डिंग करनी चाहिए, बिकॉज जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेले थे वो अग्रेसिव माइंड सेट है। आई थिंक जब भारत चेस करते हैं ना, वो कंफर्टेबल एक सूट भी करता है। एंड दूसरी बात ये भी है, अहमदाबाद जो ग्राउंड है सबसे कम स्विंग मिलती है होल ग्राउंड से खिलाफ, एंड हैदराबाद का जो ग्राउंड था वो सबसे ज़्यादा स्विंग मिलती है। सो ये चैलेंज काफ़ी है पाकिस्तान बॉलर के लिए एंड शाहिन अफरीदी के लिए भी, जब ये ग्राउंड में वो स्विंग भी कर पाएंगे और नहीं, बिकॉज मुझको तो बहुत मुश्किल लग रहा है दैट वो स्विंग करेंगे। सो मे बी कोई सीम मूवमेंट ऑफ द पिच करना चाहिए। सो आई थिंक जब भारत टॉस जीतेंगे ना, पहली बॉलिंग करनी चाहिए। समर साहब, एक चीज और देखी गई कि पाकिस्तान जो है वो दोनों मुल्कों के पेसर्स के लिए एक ही जैसी कंडीशन होगी, दोनों की सेम नहीं होगी। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि और इस पे सकलेन साहब का और वसीम सर का भी कमेंट चाहेंगे कि ये देखा गया है कि पाकिस्तान जो है काफ़ी स्टैंडर्ड जो 50 ओवर फॉर्मेट है उस हिसाब से अपनी इनिंग्स को लेता है, पावर प्ले का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता है, बिल्ड करता है इनिंग्स। बैट्समैन जो है बिल्ड करने की तरफ कोशिश करते हैं। क्या इस ग्राउंड पर टैक्टिक्स बदलनी होंगी पाकिस्तान को? जी वसीम भाई।
देखिए डेफिनेटली एक जो पैटर्न हम देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और ओवरऑल जहाँ पे भी जितने भी सेंटर्स पे मैचेस हो रहे हैं कि आखिर में उतने रन्स नहीं आ रहे हैं। जो आखिरी 15 ओवर हैं उसमें उतने रन्स नहीं बन रहे जितना नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं। दैट मीन्स नए बॉल से रन ज़्यादा बन रहे हैं और मिडिल ओवर्स में ज़्यादा बन रहे हैं। और जैसे जैसे बॉल पुराना हो रहा है वो ग्रिप करना शुरू कर देता है, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के कटर हैं या लेट ओवर्स में हमने स्पिन को भी देखा है कि उनका